नमस्ते नमस्कार, क्या हालचाल, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ जिंदाबाद और एकदम जबरदस्त होंगे। कल की जो हमने आपको क्लास करवाई हुई थी और उसमें हमने किसकी बात करी थी, तो आप कहेंगे भैया पृथ्वी की आंतरिक संरचना की, और आपको उम्मीद है कि अच्छे से समझ में आया भी होगा। ठीक है। पीडीएफ आपको पता है ऐप में जहां पे आपने क्लास देखी है उसी के बगल में आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। आज जो हम क्लास पढ़ाने वाले हैं, आज हम पढ़ाने वाले हैं वायुमंडल। हालांकि वायुमंडल बहुत इजी टॉपिक है, मतलब देखा जाए तो अक्सर कर लोगों को आता है, लेकिन यहां से तब भी हम प्रश्न गलत कर देते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ फैक्ट हैं, है ना। और आपको पता है कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए, तो आज हम हेडिंग डालने वाले हैं, किसके बारे में पढ़ेंगे, आप कहोगे वायुमंडल के बारे में। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। एक बार कमेंट में फटाफट से बता दीजिए कि क्लास आपको कैसी लगी थी कल वाली। ठीक है, और आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, इसका आप क्लास के अंत में बताइएगा। चलिए, हेडिंग लगाते हैं वायुमंडल। वायुमंडल इंग्लिश में क्या कहते हैं? आप कहोगे एटमॉस्फेयर, है ना। वायुमंडल के बारे में आज हम जान रहे होंगे। और इस टॉपिक को कवर करने के बाद में फिर आपको कहीं भी वायुमंडल को पढ़ने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। ठीक है, समझ रहे हो एकदम, मतलब बढ़िया तरीके से तुम क्या कर लोगे, आप कहोगे भैया जी कवर कर लोगे। आइए, अगर हम बात करें वायुमंडल क्या है, पहली बात वायुमंडल है क्या, तो आप कहोगे कि जो पृथ्वी के चारों ओर, किसके चारों ओर, आप कहेंगे जो हमारी पृथ्वी है और इस पृथ्वी के जो चारों ओर जो घेरा है। ठीक है, क्या है, आप लिखिए कि पृथ्वी के चारों ओर, यहां पॉइंट बना के लिखेंगे, पृथ्वी के चारों ओर गैस, हवा और जल वाष्प। ठीक है, क्या है, पृथ्वी के चारों ओर गैस, हवा और जल वाष्प और धूल कणों, जो धूल के कण हैं, धूल कणों की एक पारदर्शी परत। कैसी? आप कहोगे पारदर्शी परत। और पारदर्शी परत का मतलब क्या हुआ, आप कहोगे ट्रांसपेरेंट परत। कैसी? पारदर्शी को क्या बोलते हैं, आप कहोगे भैया जी ट्रांसपेरेंट कहा जाता है मेरे भाई। ठीक है, जो कैसी होगी, आप कहोगे पारदर्शी जो परत होती है, परत क्या कहलाती है, आप कहोगे भैया वायुमंडल कहलाती है। क्या कहलाती है? आप कहोगे वायुमंडल कहलाती है। ठीक है, क्लियर है यहां तक आपको? आप कहेंगे जी भैया बिल्कुल क्लियर है कि जो पृथ्वी के चारों ओर अगर हम बात करते हैं, गैस है, हवा है और जो जल वाष्प है और धूल के कण हैं, इनका जो घेरा है वो क्या कहलाता है, आप कहोगे उसे ही हम एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल कहते हैं। अगर हम बात करें कि हमारी वायुमंडल की विशेषताएं क्या क्या हैं, किसकी बात करते हैं, आप कहोगे वायुमंडल की विशेषता। यह एक पॉइंट डालेंगे, वायुमंडल की विशेषता। वायुमंडल की विशेषता, हमारे वायुमंडल की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो अगर हम पहला पॉइंट डालें तो हमारा वायुमंडल कैसा है, आप कहोगे हमारे वायुमंडल का कोई रंग नहीं है। बताओ, क्या कोई अपने वायुमंडल का रंग है? आप कहोगे नहीं भैया, वायुमंडल का कोई भी रंग नहीं है। तो कैसा हुआ, आप कहेंगे हमारा वायुमंडल रंगहीन है। कैसा है? आप कहोगे जो वायुमंडल है, वायुमंडल कैसा है, आप कहोगे रंगहीन है। रंगहीन है। दूसरी बात अगर हम बात करें कि
क्या हमारे वायुमंडल में किसी भी प्रकार की गंध आती है? क्या कोई स्मेल आती है? आप कहोगे नहीं। तो हमारा वायुमंडल कैसा है? आप कहोगे गंधहीन है। गंधहीन यानी किसी भी प्रकार की क्या नहीं आती है? आप कहोगे भैया जी स्मेल नहीं आती है। ठीक है। और हमारे वायुमंडल की क्या विशेषता है? यह औसत तापमान को नियंत्रित करता है। क्या करता है? आप कहोगे जो औसत तापमान है, औसत तापमान को नियंत्रित नियंत्रित करता है। ठीक है। क्या हम कह सकते हैं कि क्षोभ मंडल जो परत है, सेम जितना तापमान क्षोभ मंडल पर ही है, क्या उतना ही समताप मंडल पर है? क्या उतना ही वायुमंडल पर भी है या आयन मंडल पर भी है? आप कहोगे नहीं भाई। तो ये क्या करता है? ये औसत जो हमारा तापमान है, और इस तापमान को किसका काम करता है भाई? आप कहेंगे नियंत्रित का काम करता है। ठीक है। कौन सा? आप कहोगे भैया जी वायुमंडल। अब एक पॉइंट डालते हैं, वायुमंडल का संगठन। क्या डालेंगे? आप कहोगे हमारे वायुमंडल में क्या क्या है? तो आप कहेंगे भैया हमारे वायुमंडल में गैसें भी हैं। बोलो हाँ या ना। आप कहोगे बिल्कुल है भैया जी। तो एक हेडिंग लगाएंगे, वायुमंडल का संगठन। अच्छा, संगठन क्या होता है? ठीक है। क्या है? आप हेडिंग लगाएंगे वायुमंडल का संगठन। वायुमंडल का संगठन। ठीक है। कंपोजिशन की अगर बात करते हैं, वायुमंडल का संगठन, हमारे वायुमंडल में क्या क्या है? आप कहोगे भैया हमारे वायुमंडल में कुछ गैसें हैं। क्या है? आप कहेंगे कुछ गैसें हैं। कौन कौन सी गैसें हैं? जैसे कि अगर हम बात करते हैं, हमारी वायुमंडल में गैस है जिसका नाम क्या है? आप कहोगे नाइट्रोजन। बोलो हाँ या ना। आप कहेंगे भैया जी बिल्कुल। याद रखना। अच्छा, इसकी मात्रा कितनी है? आप कहोगे सबसे ज्यादा मात्रा है। यानी कि अगर हम एन नाइट्रोजन की मात्रा की बात करें, तो आप कहोगे मात्रा है इसकी लगभग 78%। कितनी है? आप कहोगे 78% इसकी क्या है? मात्रा है। दूसरी, अगर हम एक गैस की बात करें, जैसे जीवंत गैस के नाम से जाना जाता है, जीवंत गैस कौन सी है? आप कहोगे भैया जी ऑक्सीजन है। कौन सी है? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन की अगर हम मात्रा यानी O2 की मात्रा की बात करें, तो आप कहोगे बिल्कुल, अगर हम क्लियर बात करें तो 20.95%। यानी कि हम कह सकते हैं कितना? आप कहोगे 21% मात्रा जो है वो ऑक्सीजन की है। और ऑक्सीजन की अगर हम बात करें, तो 120 किलोमीटर के जब वो ऊपर जाती है, तो उसकी मात्रा जो है वो नगण्य हो जाती है, शून्य हो जाती है, खत्म हो जाती है। ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कि ये जो 120 किलोमीटर के ऊपर जाएगी, तो याद रखना 120 किलोमीटर, 120 किलोमीटर के ऊपर इसकी मात्रा क्या हो जाएगी? आप कहोगे भैया जी शून्य हो जाती है। अगर पूछे एक गैस आर्गन है, आप कहोगे बिल्कुल। आर्गन की मात्रा कितनी है? तो आप कहोगे 0.093%। कितना? आप कहोगे आर्गन की बात करते हैं, आर्गन आप कहोगे 0.093% किसकी मात्रा है? आप कहोगे आर्गन की मात्रा है। और एक इंपॉर्टेंट गैस जिसके बारे में अक्सर कर सवाल आपसे पूछ लेता है, और आपसे पूछा जाए कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 की मात्रा कितनी होगी, तो एक बार मुझे जरूर भाई कमेंट बताओ CO2 की मात्रा कितनी है। तो आप कहोगे 0.03%। कितनी है? आप कहेंगे 0.03% मात्रा किसकी है? तो आप कहोगे भैया कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है। हमने क्या बताया कि वायुमंडल कैसा है, वायुमंडल की विशेषता क्या है? आप कहोगे वायुमंडल कैसा है? रंगहीन है, गंधहीन है, स्वादहीन भी है। ऐसा थोड़ा ना है कि आपने एकदम थोड़ी सी क्षोभ मंडल में गए, आपने मुंह खोला, आपने कहा अरे रसगुल्लों की बहुत बढ़िया स्वाद आ रहा, ऐसा नहीं है। औसत तापमान को अगर हम बात करते हैं नियंत्रित करता है हमारा वायुमंडल, बिल्कुल सही बात है।
दूसरी बात क्या है, वायुमंडल के संगठन की अगर हम बात करें, संगठन की बात करें, तो आप कहोगे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% है, नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक है, यानी कितनी है, 78% है। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो आप कहोगे 20.95% ऑक्सीजन है। एक फैक्ट जरूर याद रखना, कोई 120 किलोमीटर ऊपर जाने पर, प्रति 120 किलोमीटर जैसे आप ऊपर चले गए तो वहां पर ऑक्सीजन की मात्रा कैसी हो जाएगी, आप कहोगे भैया जीरो हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, आप कहोगे जीरो हो जाएगी। आर्गन की मात्रा आप कहोगे 0.093% जो है वो आर्गन की मात्रा है। और भी अन्य गैसें हैं, आप कहोगे जी भैया बिल्कुल, और भी अन्य गैसें हैं, ठीक है, लेकिन उनकी मात्रा कैसी है, आप कहोगे भैया उनकी मात्रा भी कम है। कैसी है मात्रा, आप कहोगे भैया उनकी मात्रा भी कैसी है, कम है। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं वायुमंडल में परतें कितनी हैं। वायुमंडल की परतें कितनी हैं, और हम बात करते हैं वायुमंडल के स्तरीकरण की। किसकी, तो एक हेडिंग लगाएंगे, वायुमंडल का स्तरीकरण। ठीक है, किसका स्तरीकरण, आप कहोगे भैया वायुमंडल का स्तरीकरण। हेडिंग लगाइए, वायुमंडल का स्तरीकरण। किसके स्तरीकरण की बात कर रहे हैं, आप कहोगे स्तरीकरण, या हम बोलते हैं परतीकरण भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, परतें। परतें, वायुमंडल की परतें कितनी हैं, आइए। ठीक है, हेडिंग लाएंगे वायुमंडल का स्तरीकरण, यानी अगर हम बात करते हैं वायुमंडल का परतीकरण की हम बात करते हैं। आइए, यहां पर हम क्या जानने का प्रयास करेंगे, आप कहोगे भैया अगर हम बात करें तो ये क्या है, ये जो है प्यारी सी, ये क्या है, हमारी अर्थ है। क्या है, आप कहोगे पृथ्वी है। क्या है ये, आप कहेंगे भैया ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी यानी अर्थ है। और पृथ्वी के जो ऊपर परत है वह कौन सी है, आप कहोगे उस परत का नाम है क्षोभ मंडल। पृथ्वी के जो ऊपर परत है, ये परत है, ये इसका नाम क्या है, आप कहोगे भैया जी क्षोभ मंडल। क्या नाम लिखेंगे, आप कहोगे इसका नाम है क्षोभ मंडल। एक सेकंड इसको सीधा कर देते हैं, लाइन भी हमसे टेढ़ी हो गई। ठीक है, इसका नाम क्या है, आप कहोगे नाम है भैया क्षोभ मंडल। इसको बोलते हैं क्षोभ मंडल, यानी इंग्लिश में बोलते हैं क्या, आप कहोगे ट्रोपो स्फीयर। क्या बोलते हैं, आप कहोगे इंग्लिश में कहते हैं इसको ट्रोपोस्फियर। किसको, आप कहोगे भैया क्षोभ मंडल को। यह कैसी है, यह वायुमंडल, यानी कि बात करें पृथ्वी से सबसे निचली परत है, और वायुमंडल की सबसे जो पहली परत है इसका नाम क्या है, आप कहोगे भाई क्षोभ मंडल। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि वायुमंडल की अगली परत के बारे में, क्षोभ मंडल के ऊपर एक परत है। किसके ऊपर, आप कहोगे भैया क्षोभ मंडल के ऊपर एक परत है, और इस परत का नाम क्या है, तो आप कहोगे इस परत का नाम है समताप मंडल। क्या नाम है, आप कहोगे समताप मंडल। क्या नाम है, आप कहोगे भैया इसका नाम है समताप मंडल, और इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेटोफियर। क्या बोलते हैं, स्ट्रेटोफियर। ठीक है, याद रखना। और सबसे पहली परत क्षोभ मंडल, अभी इसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि इसके बारे में डिटेल में बात नहीं करेंगे, इतना ही पढ़ा देंगे, नहीं, पूरा डिटेल में, यानी टॉपिक लेंदी, और अगर देखा जाए तो पूरा विस्तृत तरीके से कवर, जो कि आप जब एग्जाम देने जाओ तो किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आपको बढ़िया से आप यहां से प्रश्न बना सकते हो। इसलिए तुम कहते हैं कि सबसे ज्यादा फोकस सबसे पहले करो पढ़ने पर। ठीक है, याद रखना समताप मंडल। ठीक है, अच्छा, समताप मंडल के बाद अगर हम बात करते हैं, अगली परत है जिसका नाम क्या है, आप कहोगे भैया मध्य मंडल। क्या नाम है, आप कहोगे इस परत का नाम है मध्य मंडल।
मध्य मंडल यानी मीजोस्फियर। क्या नाम है? आप कहोगे भैया इसका नाम है मध्य मंडल। राइटिंग आपको समझ में आ रही है? मध्य मंडल लिखा हुआ है। तो सबसे पहली क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, और उसके बाद में कौन सी आप कहोगे? मध्य मंडल। और इसके बाद में एक परत आती है जिसका नाम है ताप मंडल। क्या नाम है? आप कहेंगे इस परत का नाम है भाई ताप मंडल। ये इस परत को हम क्या कहते हैं? आप कहोगे ताप मंडल कहते हैं, थर्मोस्फियर लिखेंगे, ताप मंडल, थर्मोस्फियर। ठीक है जी, याद रखने का। और इसी तापमंडल में दो परतें आती हैं जिनको हम नाम देते हैं बाह्यमंडल और आयन मंडल। क्या देते हैं? आप कहोगे बाह्य मंडल, और एक देते हैं आप कहेंगे आयन मंडल। आयन मंडल। ठीक है जी, समझ रहे? बताइए, क्लियर है यहां तक? यहाँ तक पूरी तरीके से क्लियर है? आप कहोगे जी भैया यहाँ तक हमें पूरी तरीके से क्लियर है। हमने आपको क्या क्या बताया? आप कहोगे पृथ्वी, पृथ्वी के ऊपर जो परत है क्षोभ मंडल, और उसके ऊपर है समताप मंडल, और समताप मंडल में ही क्या है? ओजोन परत भी है जो अभी बताएंगे आपको। और उसके ऊपर क्या है? मध्य मंडल, और उसके ऊपर ताप मंडल। ठीक है, तो वायुमंडल की हमने सभी परतों के बारे में जान लिया। ठीक है, हमने यह भी जाना कि वायुमंडल का संगठन, नाइट्रोजन की मात्रा मेरे साथ ही याद करो एक बार। आप कहोगे 78% नाइट्रोजन की मात्रा है। पूछे ऑक्सीजन की मात्रा, आप कहोगे 21% है। कितनी है? आप कहोगे 21% है। अगर हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, तो आप कहोगे 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है। ठीक है, अगर हम बात करें 120 किलोमीटर ऊंचाई पर जाने पर किस गैस की मात्रा कम यानी नगण्य हो जाती है? आप कहोगे ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, यानी खत्म हो जाती है एक तरीके से। ठीक है, चलिए, क्लियर है यहां तक? यहां तक बताएंगे भैया, यहां तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है? यहां तक पूरी तरीके से क्लियर है? चलिए, अब हम एक एक करके देखते हैं। किसको पहले देखते हैं? हम किसको? क्षोभ मंडल को, फिर समताप मंडल को, फिर मध्य मंडल को, और याद रखना कि अगर हम बात करते हैं फिर ताप मंडल को हम देखेंगे। ओके, चले, तो हेडिंग लगाएंगे सबसे पहले, उसके बाद फिर हम प्रश्नों को भी आज करने वाले हैं। आइए, हेडिंग लगाते हैं सबसे पहले क्षोभ मंडल। क्या लगाते हैं? क्षोभ मंडल। अच्छा, क्षोभ मंडल को क्या कहा जाता है? तो आप कहोगे भैया क्षोभ मंडल जो है, क्षोभ मंडल को क्या कहा जाता है? ट्रोपोस्फियर। क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फियर कहा जाता है। आइए, अब अगर हम क्षोभ मंडल की बात करें, तो आप कहोगे यह कैसी है? सबसे निचली परत है। यानी याद रखना कि वायुमंडल की सबसे निचली परत है। वायुमंडल की, सबको पता होगा कि सबसे निचली परत है। ठीक है, एक बार लिखना जरूरी रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि कभी कभी मतलब कुछ भाई बहन हैं जिनको पता नहीं है ना? तो एक बार क्या रहता है, लिखना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। आज गर्मी बहुत ज्यादा है ना? और कमेंट बाजी। चले, अगला बात करते हैं। अगला, वायुमंडल की सबसे निचली परत है। अगर हम बात करते हैं इसकी ऊंचाई, क्या बात करें? आप कहोगे अगर इसकी ऊंचाई की हम बात करें, ऊंचाई यानी हाइट की बात करें,
ऊंचाई की अगर हम बात करते हैं तो आप कहोगे इसकी जो औसत ऊंचाई है वह 18 किलोमीटर है। कितनी है? आप कहोगे जो औसत ऊंचाई है वह कितनी है? आप कहेंगे भैया 18 किलोमीटर है। लिखिए, इसकी औसत ऊंचाई, औसत आप कहोगे 18 किलोमीटर है। लेकिन अगर हम बात करें कि इसकी जो ऊंचाई ध्रुवों पर है, किस पर है? आप कहोगे जो ध्रुव हैं, ध्रुव पर अगर ऊंचाई की बात करें तो पोल पर अगर बात करें ध्रुवों पर, तो आप कहोगे ध्रुवों पर भैया 8 किलोमीटर है। लगभग कितनी है? 8 किलोमीटर है। लेकिन अगर हम बात करें विषुवत रेखा पर तो आप कहोगे विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर है। कितनी है? आप कहोगे अगर पूछे विषुवत रेखा पर तो आप कहोगे विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर है। विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर इसकी क्या है? आप कहोगे भैया जिसकी ऊंचाई है। कैसे हम बात करेंगे? आप कहोगे देखो, पहले हम इस प्रकार से जानते हैं। जैसे ये क्या हो गई? आप कहोगे ये भैया पृथ्वी हो गई। क्या हो गई? आप कहोगे पृथ्वी। और पृथ्वी के अगर हम आसपास बात करें कुछ इस प्रकार से, ठीक है, ये तो आप कहोगे ये क्या हो गया? आप कहोगे ये हो गया नॉर्थ पोल, ये क्या हो गया? साउथ पोल। और ये क्या है? विषुवत रेखा। तो यहां पर कितनी है? आप कहोगे भैया यहां पर 18 किलोमीटर है। और अगर हम यहां पर बात करें तो आप कहोगे 8 किलोमीटर है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्षोभ मंडल में जो उसकी औसत ऊंचाई ध्रुवों पर कितनी है, तो आप कहोगे ध्रुवों पर अगर बात करें तो याद रखना भाई कि कितनी है? आप कहोगे 8 किलोमीटर है। अगर विषुवत रेखा पर पूछे तो आप कहोगे 18 किलोमीटर है। ठीक है, क्लियर है यहां पर? चलिए, अगर हम बात करते हैं कि यहां पर यानी इसी क्षोभ मंडल में क्या है? यहां पर जल वाष्प है। क्या है? यहां पर जल वाष्प भी है। और यहीं पर क्या है? आप कहोगे यहीं पर धूल कण भी है। क्या है? धूल कण भी है। और क्या है? आप कहोगे यहीं पर क्या होती हैं? यहीं पर याद रखना मौसम संबंधी घटनाएं भी होती हैं। क्या होती हैं? मौसम संबंधी घटनाएं। मौसम संबंधी जो घटनाएं हैं वह कहां पर होती हैं? आप कहोगे भैया क्षोभ मंडल में ही होती हैं। कैसी? आप कहोगे यानी याद रखना आंधी, अगर बात करें आंधी यहीं पर आएगी। दूसरी बात है तूफान, यहीं पर आएगा। आंधी तूफान, चक्रवात यहीं पर आएगा। तो यानी याद रखना यहां पर क्या है? यहां हवा का भी वेग ज्यादा है। तो क्या यहां पर वायुयान उड़ते हैं? आप कहोगे नहीं। यानी यहां पर क्या लिखेंगे? वायुयान का उड़ना संभव नहीं है। वायुयान का उड़ना, अपनी भाषा में लिखो, क्या नहीं है? आप कहोगे संभव नहीं है। ठीक है, समझ रहे हैं? किसका संभव नहीं है? आप कहोगे यहां पर वायुयान का उड़ना संभव नहीं है। हाँ, अगर पूछे कि हेलीकॉप्टर कहाँ उड़ते हैं तो आप कहोगे अमूमन जो हेलीकॉप्टर हैं वह कहाँ पर? आप कहोगे भैया क्षोभ मंडल में ही उड़ते हैं। कहाँ उड़ते हैं? आप कहोगे अमूमन जो हेलीकॉप्टर हैं वो क्षोभ मंडल में उड़ते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए वायुयान, आप कहोगे हवाई जहाज जो लंबी दूरी के लिए जाते हैं वो क्या इसमें उड़ते हैं? आप कहोगे नहीं भैया इसमें नहीं उड़ते हैं। और यहां पर अगर याद रखना ऊंचाई बढ़ने पर एक और पॉइंट लिखना कि ऊंचाई अगर बढ़ रही है, ऊंचाई बढ़ने पर जो तापमान है, मुझे बताइए वो घटता है या बढ़ता है? ऊंचाई बढ़ने पर जो तापमान है, तो आप कहोगे अगर हम 165 मीटर प्रति ऊपर जाएंगे, कितना? 165 मीटर, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड की तापमान में वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आप कहोगे भैया तापमान में वृद्धि हो जाएगी। तापमान में क्या हो जाएगी? आप कहोगे वृद्धि होगी। कितनी? आप कहोगे 1 डिग्री सेंटीग्रेड की। ठीक है,
क्या होगा? आप कहोगे भैया तापमान में वृद्धि हो जाएगी। तो अगर हम बात करें क्षोभ मंडल, तो क्षोभ मंडल के आपके एग्जाम में यही फैक्ट जब जब पूछे गए हैं, यही पूछे जाते हैं। अभी हम आपको प्रश्न भी करवाएंगे, ठीक है, और इससे ज्यादा आपके में फैक्ट नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। तो हमने किसकी जानकारी ली? आप कहोगे हमने जानकारी ली है भैया जी क्षोभ मंडल की। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं भैया आगे, और अगला डालते हैं क्या? आप कहोगे समताप मंडल, ठीक है। चलिए, क्या लिखते हैं? आप कहोगे समताप मंडल। अच्छा, इससे नाम से ही पता पड़ रहा है कि ताप कैसा है। आप कहोगे भैया समताप है, स्ट्रेटोफियर इसको बोलते हैं, ठीक है। क्या हो रहा है? आप कहोगे भैया कि जो ताप है वो इसमें कैसा हो रहा है? आप कहोगे भैया समताप की बात हो रही है। यानी कैसा है? आप कहोगे इस परत की जो ऊंचाई है, अगर हम ऊंचाई की बात करें तो 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक है। इसकी अगर ऊंचाई की बात करें, किसकी? अगर आप कहोगे भैया इसकी ऊंचाई की बात करें, ऊंचाई, इस परत की जो ऊंचाई है वह कितनी है? आप कहोगे 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक। क्या है? आप कहोगे भैया जिसकी ऊंचाई है, और यही वो परत है समताप मंडल। यहीं पर क्या होते हैं? आप कहोगे भैया यहीं पर वायुयान उड़ान भरते हैं। क्या भरते हैं? आप कहोगे यहीं पर जो वायुयान है वह क्या भरते हैं? उड़ान भरते हैं। एरोप्लेन क्या करते हैं? आप कहोगे उड़ते हैं। तो याद रखना, इसी परत में वायुयान उड़ान भरते हैं, ठीक है। आपको पता हो, अगर आप कभी जहाज में बैठे होगे, एरोप्लेन में बैठे होगे, तो जैसे ही टेक ऑफ करता है, तो टेक ऑफ करने के थोड़ी देर बाद अगर हम देखते हैं तो जब पहुंच जाता है, जैसे यानी मानते हैं ये इस तरीके से, ये है कुछ, ये इस तरीके से, तो जैसे ही टेक ऑफ करा वायुयान, है ना, टेक ऑफ करा और आया, तो यह क्षोभ मंडल जैसे ही समताप में पहुंचता है बहुत स्मूथ चलने लगता है। अनाउंसमेंट हो जाती है कि अब आप क्या कर सकते हैं? अपनी बेल्ट आराम से खोल सकते हैं, और नाश्ता पानी आपको मिलना शुरू हो जाता है ना। तो आप कहोगे इसी परत में क्या है? वायुमंडल उड़ान भरते हैं। ये इसकी दूसरी विशेषता है। याद रखना, इसी परत में क्या है? ओजोन परत पाई जाती है। इसी परत में क्या पाई जाती है? ओजोन लेयर, यानी ओजोन परत पाई जाती है, ठीक है। क्या पाई जाती है? आप कहोगे भैया जी ओजोन लेयर पाई जाती है। किसमें? आप कहोगे भैया जी इसी में, समताप मंडल में पाई जाती है। अच्छा, ओजोन परत क्या है? तो आप कहोगे ये सूर्य से आने वाली, किससे? आप कहेंगे सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों, सूर्य से आने वाली जो परावैंगनी किरणें हैं, जिनको अल्ट्रा वायलेट बोलते हैं, किरणों से बचाती है ना। जो सूर्य से अल्ट्रावायलेट किरणें आती है ना, उससे बचाने का काम कौन करता है? ओजोन परत करती है। अगर अल्ट्रावायलेट किरणें जैसे पृथ्वी पर आ जाएं तो हम लोगों को क्या हो जाएगा? त्वचा से कैंसर हो जाएगा, त्वचा संबंधी, और हम अंधे भी हो सकते हैं, मोतियाबिंद भी हो जाएगा। तो आप क्या कहोगे भैया? सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं उनसे हमें कौन बचाती है? आप कहोगे भैया जी ओजोन की लेयर बचाती है। अच्छा, अब आपसे पूछा जाए कि ओजोन, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? बताइए भाई। विश्व ओजोन दिवस बहुत एग्जाम में पूछा जाता है।
ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? आप कहोगे 16 सितंबर को। कब मनाया जाता है? आप कहोगे विश्व ओजोन दिवस जो है वह 16 सितंबर को मनाया जाता है। अच्छा, ओजोन परत की मोटाई किस में नापी जाती है? आपसे पूछा जाए ओजोन परत की मोटाई, ओजोन जो परत है इसकी जो मोटाई है, मोटाई को नापने की इकाई क्या है? आप कहोगे इसको नापने की जो इकाई है उसका नाम है डावसन इकाई। क्या है? आप कहोगे डावसन यूनिट। बोलिए हाँ या ना। आप कहोगे जी भैया। क्या है? आप कहोगे भैया डावसन यूनिट। इकाई को क्या बोलते हैं? आप कहोगे डावसन इकाई। अच्छा, अब ओजोन परत की मोटाई नापी जाती है, मतलब क्या है? ओजोन परत ने का ज्यादा खाना खा लिया है जो मोटी हो गई? नहीं, ऐसा नहीं है। ओजोन परत कहीं कहीं पतली है। कैसी है? कहीं कहीं ओजोन परत का क्षरण हो गया है। अच्छा, ओजोन परत का क्षरण क्यों होता है? अच्छा, ओजोन जो परत है इसका जो क्षणत क्यों होता है, क्षरण क्यों होता है, यानी किस वजह से यह मोटी पतली होती जाती है, खत्म होती जाती है? तो आप कहोगे CFC गैसों के कारण। और CFC गैसें क्या हैं? आप कहोगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो CFC गैसें हैं। किससे? आप कहोगे जैसे हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग भैया जी फ्रिज को खुला छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। AC को खुला छोड़ देते हैं, परफ्यूम का ज्यादा प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसका? आप कहोगे परफ्यूम का ज्यादा प्रयोग करते हैं। इसी वजह से ओजोन जो परत है वह कैसी हो जाती है? उसका क्षरण होता है। और अगर ओजोन परत में छेद हो गया तो ओजोन की जो अल्ट्रावायलेट रेंज है वह पराबैंगनी किरणें जमीन पर उतर आएंगी और फिर हम लोगों को क्या कर देंगी? पूरी तरीके से भैया बर्बाद कर देने वाली हैं। तो याद रखना, अगर हम बात करते हैं ओजोन की जो परत है वह सबसे पतली कहां पर है, अगर आपसे पूछा जाए कि ओजोन परत सबसे पतली, ओजोन जो परत है वह अगर हम बात करते हैं सबसे पतली कहां पर है, सबसे पतली कहां पर है, तो आप कहोगे भैया सबसे पतली अगर हम बात करते हैं तो आप कहोगे भैया कहाँ है? दक्षिणी ध्रुव पर है। कहां पर है? आप कहोगे दक्षिणी ध्रुव पर, यानी साउथ पोल पर। किस पर? साउथ पोल पर। कैसी है? आप कहोगे भैया सबसे पतली है। ठीक है, तो किसके बारे में जानकारी हो गई? समताप मंडल के बारे में। अच्छा, इसमें ऊंचाई बढ़ने पर तापमान घटता है या बढ़ता है? तो आप कहोगे ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में बढ़ोतरी होती है। ऊंचाई बढ़ने पर, इसमें ऊंचाई पर जैसी बढ़ोगे, ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में वृद्धि होती है। तापमान में क्या होती है? आप कहोगे भैया जी वृद्धि होती है। ठीक है जी, क्लियर है यहां तक? बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं है? आप जान गए होगे किसके बारे में? समताप मंडल के बारे में, है ना? समताप मंडल आपको क्लियर हो गया होगा। आप कहोगे जी भैया बिल्कुल, यानी इससे ज्यादा डाटा आपके में नहीं पूछा जाएगा और इनको आपको नोट करके रखना है। अगला हम बात करते हैं, एक बार नोट कर लीजिए फटाक से अगर आपने नोट नहीं किया है तो, और अगली परत का डिस्कशन करते हैं। आप कहोगे भैया मध्य मंडल। किसके बारे में? आप कहोगे मध्य मंडल। एक बार बता दीजिए, लेक्चर मजा आ रही है आपको? मध्य मंडल यानी मीजो स्फेयर। किसके बारे में? आप कहोगे भैया जी मीजो स्फेयर के बारे में। किसके बारे में? आप कहोगे भैया मध्य मंडल के बारे में। याद रखना, ये पृथ्वी की सतह से 50 से अगर हम बात करते हैं 80 किलोमीटर तक इसकी जो ऊंचाई है, लिखो इसकी ऊंचाई, इसकी ऊंचाई, इसकी ऊंचाई
पृथ्वी की सतह से, इसकी ऊंचाई पृथ्वी की सतह से 50 से 80 किलोमीटर तक है। 50 से 80 किलोमीटर तक है। किसकी? आप कहोगे मध्यमंडल की। और इसकी सबसे खास बात अगर हम बात करें, सबसे खास इसमें क्या है, तो आप कहोगे जो खास है, यह उल्का पिंड की विनाशकारी परत है। याद रखना, यह कैसी है? आप कहोगे उल्का पिंड की, पिंड की विनाशकारी परत कहा जाता है, कहा जाता है। मतलब यानी यहां पर जो उल्का पिंड है, जैसे ही उल्का पिंड, जैसे ही अगर हम बात करते हैं अंतरिक्ष में, जैसे ही वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, तो मध्य मंडल में आके उल्का पिंड कैसे हो जाते हैं? आप कहोगे जल के राख हो जाते हैं। जो धधकते हुए पिंड, आग के बहुत बड़े बड़े गोले आ रहे होते हैं, तो उसको क्या कर देती है? नष्ट कर देती है यह परत। और याद रखना, जब ये नष्ट करती है तो एक ब्लास्ट होता है, और एक बहुत ज्यादा, अगर हम बात करते हैं, बादल टाइप के बन जाते हैं। इसीलिए यहां पर चमकीले रात्रि बादल भी बनते हैं। अगर आपसे कभी पूछे कि चमकीले रात्रि बादल किस परत में बनते हैं, तो आप याद रखना, आप बताओगे मध्य मंडल में चमकीले रात्रि बादल की परत भी बनती है, यानी बादल दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? आप कहोगे भैया मध्य मंडल। और इसके बाद अगला आता है आयन मंडल। कौन सा आता है? आप कहोगे आयन मंडल। कौन सा? आप कहोगे आयन मंडल। इसको क्या बोलते हैं? आइनो स्फीयर। क्या बोलते हैं? आप कहोगे इसी को भैया जी आयनो स्फीयर कहा जाता है। इसकी अगर हम बात करते, ऊंचाई जो है वह 80 किलोमीटर से 700 किलोमीटर तक है। जो हाइट है, 80 किलोमीटर से 700 किलोमीटर तक है। और इस परत की क्या खासियत है? इस परत से हमसे क्या क्या भैया पूछा जाता है? यह जो परत होती है, इसमें ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में वृद्धि होती है। क्या होता है? पहले लिखो, ऊंचाई बढ़ने पर, बढ़ने पर तापमान में वृद्धि। क्या हो जाएगा? आप कहोगे ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में क्या होती है? आप कहोगे इस परत में भैया वृद्धि हो जाती है। ठीक है, जैसे ही ऊंचाई बढ़ेगी, और ऊंचाई बढ़ने पर किसमें वृद्धि? तापमान में भैया जी वृद्धि हो जाएगी। किसमें? आप कहोगे आयन मंडल में। लेकिन इस परत में क्या है? आयनों की अधिकता ज्यादा पाई जाती है। किसकी? चार्ज की। आप कहोगे आयनों की अधिकता पाई जाती है। आयनों की अधिकता पाई जाती है। अच्छा, कैसे आयन? आप कहोगे पॉजिटिव और निगेटिव, यानी धनात्मक आयन। और कैसे? आप कहोगे भैया ऋणात्मक आयन। कैसे आयन? आप कहोगे धनात्मक आयन, धनात्मक यानी पॉजिटिव, और आप कहोगे ऋणात्मक यानी कि आप कहोगे निगेटिव। ठीक है, कैसे? आप कहोगे धनात्मक और ऋणात्मक। ठीक है, और यही परत है जो किसका अवशोषण करती है? आप कहोगे भैया सौर विकिरण का अवशोषण भी करती है। ये परत किसका करती है? आप कहोगे यही परत है जो सौर की विकिरण, सौर विकिरण का अवशोषण करती है।
का अवशोषण, ठीक है, यानी हमें क्या करती, बढ़िया तरीके से बचाती है। और इसी वाली परत में क्या है, आप कहोगे भैया सैटेलाइट आदि इसी परत में है, जो सैटेलाइट वगैरह है वो इसी परत में है। आप कहोगे रेडियो संचार, रेडियो संचार, ठीक है, सैटेलाइट, सैटेलाइट स्थित है किस परत में है, आप कहोगे भैया कि आयनोस्फीयर यानी कि आयन मंडल में। अब एक सबसे लास्ट बचती है जिसका नाम है वाह मंडल। क्या है, आप कहोगे भैया वाह मंडल। वाह मंडल के बारे में भी जान लो। वाह मंडल, वाह मंडल, और वाह मंडल को क्या कहते हैं, आप कहोगे एग्जो स्फीयर। क्या कहा जाता है, आप कहोगे एग्जोस्फीयर मेरे भैया जी कहा जाता है किसको, आप कहोगे भैया वाह मंडल को। बोलो हाँ या ना, आप कहोगे हाँ। और इसकी जो ऊंचाई है वह 700 से अधिक, 700 किलोमीटर से अधिक। अगर हम हाइट की बात करें तो आप कहोगे 700 किलोमीटर से ज्यादा है, ठीक है। और इसी परत के बाद अंतरिक्ष का संपर्क शुरू हो जाता है, यानी अंतरिक्ष शुरू हो जाता है, स्पेस शुरू हो जाता है। आप कहोगे इसी परत के बाद अगर हम बात करते हैं अंतरिक्ष शुरू हो जाता है, अंतरिक्ष से संपर्क वाली परत ये कही जाती है। किससे संपर्क वाली, आप कहोगे अंतरिक्ष से संपर्क वाली परत यह कही जाती है। और यहां पर जो वायु का घनत्व है वो कैसा होता है, आप कहोगे न्यूनतम होता है। वायु का घनत्व कैसा होता है, आप कहोगे भैया वायु का घनत्व यहां पर न्यूनतम होता है। लिखेंगे वायु का घनत्व घनत्व न्यूनतम होता है ना जी। यहाँ तक क्लियर है, बताइए एक बार कि हाँ जी भैया यहाँ तक बिल्कुल आपको क्लियर है और आप बढ़िया तरीके से कर ले रहे हो। अब एक आपको और पॉइंट हम बताते हैं, आप कहोगे भैया क्या, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। ये जैसे पृथ्वी है ना, पृथ्वी, और इसका अगर हम बात करते हैं जो बाहरी, ये इस प्रकार से, ये है ना, याद रखना। तो अगर जो हमारी पृथ्वी से 100 किलोमीटर ऊपर तक, कितने किलोमीटर, आप कहोगे 100 किलोमीटर, चाहे ऊपर से देख लो चाहे इधर से देख लो, 100 किलोमीटर, चाहे इधर से चाहे इधर से देखो, यानी 100 किलोमीटर ऊपर का जो क्षेत्र होता है उसके ऊपर एक लाइन है। कैसी है, काल्पनिक लाइन है, यानी ऐसा नहीं कोई बना गया हो, कल्पनाओं में लाइन है। आप कहोगे जो कल्पनाओं में लाइन है उसी रेखा को क्या कहा जाता है, आप कहोगे कार्मन रेखा कहा जाता है। यह एग्जाम में पूछा जाता है। इस लाइन को क्या बोलते हैं, आप कहोगे कार्मन रेखा कहा जाता है। और यह कैसी है, आप कहोगे काल्पनिक लाइन है। काल्पनिक क्या है, आप कहोगे लाइन है, काल्पनिक रेखा है, ठीक है। तो हमारा जो वायुमंडल वाला जो चैप्टर था आज वो हमने कवर कर दिया। कल हमने किया था पृथ्वी की आंतरिक संरचना, वो भी कवर कर दिया था। आज हमने जो वायुमंडल वाला चैप्टर है इसको भी हमने पूरी तरीके से मेरे भैया जी कवर कर लिया है ना। चले अब बात करते हैं इससे जुड़े कुछ प्रश्नों की। पहला प्रश्न है हमारा, कह रहा है वायुमंडल के संगठन में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की मात्रा की उपस्थिति कितनी ऊंचाई तक सीमित मानी जाती है। बताइए भाई कितनी ऊंचाई तक सीमित मानी जाती है, बताएंगे एक बार। सभी लोग एक बार कमेंट में आंसर कर रहे होंगे, हम यही उम्मीद करते हैं। आप कहोगे
20 किलोमीटर। जैसे ही आप ऊपर चले जाएंगे फिर अगर देखा जाए तो आप कहोगे भैया यहाँ पर फिर कुछ भी बिल्कुल भी क्या नहीं है, आप कहोगे गैस नहीं है। क्या है? आप कहोगे भाई कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति कितनी ऊंचाई तक सीमित मानी जाती है। अच्छा, अरे सॉरी सॉरी, माफी चाहते हैं, माफी चाहते हैं, हम ऑक्सीजन पढ़ लिए थे, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई। ठीक है, आप कहोगे भैया जी 90 किलोमीटर तक। कब तक? आप कहोगे भैया 90 किलोमीटर तक। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला है क्षोभ मंडल यानी ट्रोफोस्फियर की ऊंचाई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है? संपूर्ण पृथ्वी पर इसकी ऊंचाई समान रूप से 12 किलोमीटर रहती है। आप कहोगे नहीं, ध्रुवों पर 8 रहती है और विषुवत रेखा पर 18। आप कहोगे ध्रुवों पर ऊंचाई विषुवत रेखा की तुलना में कम होती है। आप कहोगे जी भैया बिल्कुल सही बात है, ध्रुवों पर जो ऊंचाई होती है वह विषुवत रेखा की तुलना में कैसी होती है? आप कहोगे भैया कम होती है। बिल्कुल, हमारा कौन सा हो जाएगा? आप कहोगे बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में परिवर्तन की दर क्या है? बताइए एक बार सभी लोग वही फटाफट से आप एक बार बताएंगे भाई कि परिवर्तन की भैया जी दर क्या है। तो आप कहोगे जैसे ही 120 किलोमीटर सॉरी 120 मीटर हम ऊपर बढ़े तो क्या 1 डिग्री सेंटीग्रेड की क्या होगी? आप कहोगे डिग्री सेल्सियस की कमी हो जाएगी। यानी कौन सा हो जाएगा? आप कहेंगे भैया ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपने पूरा लेक्चर अच्छे से देखा है तो आप तुरंत भैया जी कर ले जाएंगे। आइए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है कि व्यावसायिक वायुयान मुख्य रूप से समताप मंडल में क्यों उड़ते हैं? क्यों? जहां वायु का घनत्व अधिक होता है, यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल शून्य हो जाता है, यहाँ मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं। वायुमंडल के अनुसार देखें तो आप कहोगे यहाँ पर भैया क्या नहीं होती हैं? आप कहेंगे मौसम संबंधी जो घटनाएं हैं वह नहीं होती हैं। यानी सी वाला सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ जाते हैं। मध्यमंडल यानी मीजोस्फीयर की वह कौन सी विशेषता है जो पृथ्वी को बाहरी अंतरिक्ष के खतरों से बचाती है? आप कहोगे उल्का पिंडों का जलकर नष्ट हो जाना। हम कहेंगे बिल्कुल सही बात है, यहां पर क्या होते हैं? उल्का पिंड जलकर कैसे हो जाते हैं? आप कहोगे भैया जी नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, चले आगे बात करते हैं। आयन मंडल के संदर्भ में कौन सा कथन इनकी विद्युत विशेषताओं को दर्शाता है? प्रश्न अच्छे हैं, देखो आप कहोगे यहाँ तापमान हमेशा हिमांक के नीचे रहता है, यहाँ वायु घनत्व जो होता है वह न्यूनतम होता है, यहाँ धनात्मक और ऋणात्मक आयनों की अधिकता होती है। यानी पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज इन दोनों की क्या होती है? आप कहोगे भैया जी इनकी अधिकता होती है। यानी हमारा सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न है पृथ्वी के वायुमंडल और अंतरिक्ष के बीच, एक बार कमेंट में जरूर बताते रहना है ना, कि पृथ्वी के वायुमंडल और अंतरिक्ष के बीच काल्पनिक सीमा को क्या कहा जाता है जो लगभग 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है? हमने आपको बताया हुआ था कि कुछ इस प्रकार से आप कहोगे भैया जी 100 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर है। आप कहोगे इसका नाम क्या था? आप कहेंगे भैया कॉरोमन रेखा, जिसको बोलते हैं कॉरमन रेखा के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, चलिए आइए अगला है वायुमंडल के संगठन में ऑक्सीजन गैस के बारे में क्या सत्य है? बताइए क्या लिखा है? 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसकी मात्रा नगण्य हो जाती है, यानी शून्य हो जाती है। आप कहोगे जी भैया ये भी बिल्कुल सही है, यानी ए वाला ही कैसा हो जाएगा? आप कहोगे बिल्कुल भैया सही हो जाएगा। अगला है ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए जो प्रयुक्त डबसन इकाई है उसका संबंध मुख्य रूप में से किस मंडल से है? बताइए। तो आप कहोगे डबसन इकाई का जो संबंध है ये आप लोग मुझे फटाक से कमेंट में इसका आंसर बताओ। मैंने आपको बताया हुआ था कि ओजोन परत की मोटाई जो है वह किससे मापी जाती है। तो आप कहोगे किस मंडल से है? आप कहेंगे भैया समताप मंडल से है। और इसी में क्या है? आप कहोगे भैया जी इसी में परत है और इस परत का नाम क्या है? समताप मंडल। और इसी में ओजोन परत है ना। चलिए
चलिए, तो आज के यहाँ तक के प्रश्न थे और उम्मीद है क्लास आपको बेहतर लगी होगी। एक बार सभी प्यारे साथी बताएंगे, ज़्यादा अगर देखा जाए इधर उधर पे फोकस मत किया करो और कोशिश करो कि बढ़िया तरीके से नोट्स बनाओ और बेहतर तरीके से अपनी तैयारी को जारी रखो। ठीक है, मुलाकात अगली क्लास में करेंगे। अपना ख्याल रखना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना। नमस्कार।